नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2025 आज दिन भर का बारिश मौसम। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। झारखंड वेदर अलर्ट, रहे सतर्क, इन जिलों में अगले 3 घंटे में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड वेदर अलर्ट, रांची, अगले 2 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात, आसमानी बिजली की आशंका है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। इसे लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। अलर्ट को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें। सुरक्षित स्थान में शरण लें। पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहें। बिजली के पोल से दूर रहें। किसान अपने खेत में नहीं जाएं। मौसम सामान्य होने का इंतजार करें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करें। मौसम केंद्र के मुताबिक बोकारो, देवघर, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा, साहिबगंज, धनबाद, जामताड़ा जिलों में कहीं कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। एमपी मानसून लाइव, नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, महेश्वर में सारे घाट डूबे। श्योपुर में चाचा भतीजे के शव एक दूसरे से लिपटे मिले। रायसेन में मंदिर, पुल और खेत डूबे। श्योपुर में चाचा भतीजे के शव एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। रायसेन में बाढ़ आ गई है। मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। श्योपुर में पार्वती नदी की बाढ़ में बहे चाचा भतीजे के शव खेत में एक दूसरे से लिपटे हुए मिले हैं। रायसेन में बेतवा ने विशाल रूप ले लिया है। आसपास के खेत, मंदिर और पुल डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। शिवपुरी में माधन नाथगढ़ रिजर्व की सांके सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण खरगोन जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। महेश्वर, मंडलेश्वर व बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। बड़वाह में खतरे के निशान के करीब, जबकि महेश्वर में खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे पानी बह रहा है। महेश्वर में सभी घाट डूब गए हैं। अहिल्या घाट की मुख्य रपट व अष्ट पहलू की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। घाट स्थित किला गेट बंद कर दिया। नर्मदा का जलस्तर सामान्य 140 मीटर से 5 मीटर ज्यादा 145 मीटर पर है। खतरे का निशान 149 मीटर पर है। बुधवार को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। कई रास्ते बंद रहे तो नर्मदा समेत अन्य नदियां उफान पर रही। इससे रास्ते भी बंद हो गए। गुरुवार को 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। गुरुवार को भारी बारिश का दौर थमा रहा। इससे पहले जबलपुर में ही सबसे ज्यादा 1 इंच पानी गिरा। वहीं भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, रायसेन, श्योपुर, उज्जैन, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, सिवनी, उमरिया, बालाघाट, शिवपुरी समेत 25 से अधिक जिलों में हल्की बारिश का दौर रहा। दिल्ली एनसीआर रेन, भयानक बारिश का रेड अलर्ट। जाने आपके राज्य के मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से सड़कें भरी हुई हैं। कई जगहों पर बाढ़ आ गई है और देश के कई राज्य कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। देश के तमाम हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून देश के विभिन्न भागों में मजबूत है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नया सिस्टम बनने से मानसून को और मजबूती मिली है। इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है। बुधवार देर शाम को देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हुई थी। मौसम विभाग आईएमडी की माने तो ये सिलसिला थर्सडे 31 जुलाई 2025 को भी जारी रहेगा। सामान्य से तेज हवा के साथ बारिश होने के चलते तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम 31 तो न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तेज बरसात की संभावना जताई गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी वेदर अपडेट, लखनऊ, गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पढ़िए आईएमडी का ताजा का रिपोर्ट। लखनऊ में मौसम तेजी से बदल रहा है। बुधवार को चौथे दिन भी मौसम सुहावना रहा। सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश दोपहर बाद तेज बारिश में बदल गई, जिससे लोगों ने झमाझम बारिश का आनंद लिया। इस बारिश से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि यह धान की फसल के लिए संजीवनी का काम करेगी। अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं। यूपी में तेजी से मौसम बदल रहा है। मौसम में बदलाव के चलते बुधवार को चौथे दिन भी मौसम सुहावना रहा। बुधवार सुबह से शुरू हुई रिमझिम दोपहर बाद तेज बारिश में बदल गई। इससे लोगों ने झमाझम बारिश का आनंद लिया। बुधवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये बारिश धान की फसल के लिए संजीवनी का काम करेगी। हिमाचल वेदर, इन जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना। 5 अगस्त तक रहे सतर्क।
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट आज से 5 अगस्त तक के लिए है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बीते दिन भी हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे और कई जगहों पर बारिश हुई। इसका असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल कुकुमसेरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस और भुंतर में सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यात्रा और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश। आने वाले दिनों में खराब मौसम को देखते हुए लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये दिशा निर्देश खासकर आम जनता और पर्यटकों के लिए है। बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, खराब मौसम के दौरान घर के अंदर ही रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर रहें। अगर आप बाहर हैं, तो किसी सुरक्षित जगह पर रुकें। नदी नालों से दूर रहें। बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हो सकते हैं, इसलिए उनके किनारों पर बिल्कुल न जाएं। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस का पालन करें। सड़क की स्थिति की जांच करें। यात्रा पर निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन या पुलिस से सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी जरूर लें। उत्तराखंड में आफत की बारिश, लैंडस्लाइड ने फिर रोकी केदारनाथ यात्रा, हजारों यात्री फंसे। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं। इस बीच लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ हाईवे बाधित हो गया। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने 2 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा रोक दी है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में सड़क क्षतिग्रस्त होने से बुधवार को केदारनाथ हाईवे बाधित हो गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ यात्रा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी। इस बीच पुलिस, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ केदारनाथ में फंसे 2500 यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाने में जुटे रहे। सोनप्रयाग में बीती रात भारी बारिश हुई। इससे मुनकटिया के पास भूस्खलन हो गया और केदारनाथ हाईवे पर करीब 50 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इससे इस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उधर वैकल्पिक पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचने से केदारनाथ से आने वाले 2500 श्रद्धालु गौरीकुंड में फंस गए। प्रशासन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व पुलिस के जवानों को केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग पहुंचाने में लगाया। 1500 लोगों को दोपहर तक सोनप्रयाग पहुंचाया जा चुका था, जबकि शेष को निकालने का काम शाम तक जारी था। डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि बारिश भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा 2 दिन को रोकी गई है। फ्लड इन वाराणसी। काशी में गंगा की धार चली गलियों के पार, नौकाओं ने शुरू किया गलियों का रुख। गंगा इन वाराणसी। पूर्वांचल में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर में इजाफा होने के बाद अब पानी गलियों में फैलने लगा है। गंगा में नौकाएं अब गलियों का रुख करने लगी है, जिससे अब पानी बढ़ने पर गंगा का रुख चिंता की ओर हो गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और पूर्वांचल में भी रह रहकर बरस रहे बदरा ने नदियों का रुख दोबारा तल्ख कर दिया है। बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर दोबारा नजर आने लगा है। बुधवार की सुबह गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 68.77 मीटर हो गया था। इसके बाद भी जलस्तर में इजाफा लगातार जारी है। बाढ़ बीते दिनों उतरने के बाद गंगा के पलट प्रवाह के कारण वरुणा के तटवर्ती लोगों के सामने घर छोड़ना ही एकमात्र विकल्प बचा था। कई घर खाली होकर दूसरी जगहों और बाढ़ राहत शिविरों का रुख भी कर चुके थे। पानी उतरने के बाद वह भी अपने घर की ओर लौट गए थे। इसके बाद अब 2 दिनों से फिर गंगा का रुख तल्खी की ओर हो चला है। लगातार जलस्तर में इजाफा होने से अब वरुणा के निचले इलाकों की ओर दोबारा पानी भरने लगा है। तो ये था दोस्तों आज का मौसम अपडेट। ऐसे ही ताज़ा मौसम समाचार और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधानी रखें, सुरक्षित रहें।